नमस्कार, मैं हूं सुमन और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे शो में जिसका नाम है डॉक्टर दसन्स रियल हेल्थ। एक ही पोजीशन पर बैठे रहने पर अगर आप महसूस करते हैं कि आपके पैर या कमर में कोई सेंसेशन नहीं है, वो हिस्सा सुन्न पड़ गया है, और अगर ऐसा बार बार होता है तो चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लक्षण पैरालिसिस की ओर इशारा करते हैं। पिछले 56 वर्षों से विश्वास का प्रतीक है एक टीम, एक नाम जिसके मार्गदर्शक है डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट एमडी जीवन दसन। पिछले 56 सालों से उपचार के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है डॉक्टर दसन्स। 1959 में डॉक्टर सीएल दसन ने आयुर्वेदिक परंपरा की जो शुरुआत की थी, अब उनके पुत्र डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के एमडी जीवन दसन अपनी एक्सपर्ट टीम और डॉक्टर्स के साथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर दसन्स जड़ी बूटियों को उनके मूल क्षेत्र से इकट्ठा करके स्वच्छता से उनका एक्सट्रैक्ट निकालकर उनके शास्त्रोक्त उपयुक्त एक्टिव पार्ट द्वारा असरकारक दवाओं से असंख्य रिकॉर्ड रोगियों को ठीक कर चुके हैं, जिनका डेटा डॉक्टर दसन्स पर विश्वास का प्रतीक है। डॉक्टर दसन्स को चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च सम्मानों से नवाजा गया है। डॉक्टर दसन्स का सर्वोच्च उद्देश्य है रोगियों की सहायता, असरकारक दवाओं का उत्पादन और आयुर्वेद के ज्ञान का प्रचार, ताकि आपको मिले रियल हेल्थ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर, आज हम बात कर रहे हैं पैरालिसिस के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि पैरालिसिस होता क्यों है और ये होता क्या है। मेन रीज़न पैरालिसिस का है ब्लड प्रेशर। बीपी एक ऐसी समस्या है जिसके कारण जो है इसको हम बहुत नॉर्मली लेते हैं, लेकिन ये मेन कारण है। दूसरा शुगर, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें जो फाइबर बनते हैं, फाइबर की वजह से फाइबर जब आरबीसीज को क्लॉट में कन्वर्ट करते हैं तो पैरालिसिस होता है। लेकिन अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो एक वात रोग है। वात जो हमारे शरीर का संचालन करती है, तो वात जब कुपित होती है, खराब होती है, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। तो आप वात की जो बात की थी वो आप थोड़ा संक्षेप में बता सकते हैं? जैसे हमारे 3 त्रिदोष होते हैं बॉडी में, वात, पित्त और कफ। तो वात के अलग अलग रोग होते हैं। वात में पैरालिसिस, हार्ट अटैक, जॉइंट्स पेन, क्योंकि वायु का काम है संचालन करना, बॉडी को एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, और ये सब ब्लड सर्कुलेशन की जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन के कारण होता है। तो ये मेनली इसको वात रोग कहते हैं हम। इस मॉडर्न सिस्टम में देखें तो जैसा प्रचलित है कि सीटी स्कैन करवाया, एमआरआई करवाया, उसमें हेमरेजिक, नॉन हेमरेजिक 2 तरह के अटैक होते हैं। तो ये इसका रीज़न होता है कि एक में नस जो है ब्लॉक हो जाता है, जो हमारा नर्व है ब्लॉक होता है। दूसरे में जो नर्व है वो कई बार वो फट जाता है, वहाँ से पंचर हो जाता है, जिसको हम हेमरेजिक अटैक बोलते हैं। इसके और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड, हमारा स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की जो हमारे वहाँ पे जो विकृति आती है, गर्दन में आ गई, हमारे जो बैक बोन में आ गई। तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सर, आपने बताया पैरालिसिस नॉर्मली ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की वजह से होता है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, पैरालिसिस के हम इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षणों का पता नहीं होता पेशेंट्स को अमूमन। बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे हमें सुनपन हो गया, अकड़न हो गई किसी पार्ट में, अचानक हमें कई बार ऐसे लगता है कि कीड़ियाँ रेंग रही हैं। तो कीड़ियाँ रेंगने को हम ऐसे समझते हैं कि ये नॉर्मली है। तो कई बार हाथ झटका, हमने ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक होने के बाद हम सोचते हैं कि ठीक था, सब नॉर्मल था। कई बार वो सीरियस होता है, क्योंकि कई बार जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको तो ये बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए, वैसे तो सबको सीरियस लेना चाहिए। तो वात समझ सकते हैं कि हम वात कहीं खराब हो रही है हमारी, तो हमें उसको सीरियस लेना चाहिए। हमें सबसे पहले टेस्ट करवाना चाहिए जाके, और हमें फिजिशियन से मिलना चाहिए जा कर के, और हमारी हेल्पलाइन को भी यूज़ कर सकते हैं, जो लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कि ऐसे पेशेंट्स के लिए हम प्रयास रहते हैं कि वो एकदम से उनको ट्रीटमेंट मिल सके। आपने कहा कि जैसे लक्षण आपने बताया कि नॉर्मली बैठे बैठे भी कई बार हो जाता है, जो कि नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमें नॉर्मल लगता है। देखिए, बैठे बैठे हमने, जैसे आप बैठी हैं, हमने टांग के ऊपर टांग रखा है, या एक पार्ट को दूसरे पार्ट से हमने प्रेस किया हुआ है, तो ऐसा कभी हो जाए तो वो कई बार खतरनाक नहीं होता है। लेकिन जब किसी पार्ट ने किसी चीज़ को प्रेस ही नहीं किया है, तो हम बहुत नॉर्मली बैठे हैं, चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसा हो जाए तो उसको नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, उसको सामान्य नहीं लेना चाहिए, वो खतरनाक हो सकता है।
व्यूवर्स, आज हम बात कर रहे हैं पैरालिसिस के बारे में, यानी लकवा के बारे में। तो अगर आप या आपका कोई अपना पैरालिसिस से ग्रस्त है और कुछ जानना चाहता है, या फिर कोई और समस्या से आप जूझ रहे हैं और हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सर, नॉर्मली देखा जाता है कि पैरालिसिस का इलाज लोग फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा कराते, फिजियोथेरेपी करा के। तो डॉक्टर दसन्स में आप किस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं अपने पेशेंट्स को? नॉर्मली हम देखते हैं कि जब पैरालिसिस होता है, किसी को ब्रेन अटैक होता है, तो उसको पता ही नहीं चलता, कभी इस चीज़ का सामना नहीं किया होता उसने। तो वो क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइज होता है पेशेंट, हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पेशेंट को कुछ देर वहाँ रखा जाता है जी। और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ये कह करके कि इसका फिजियोथेरेपी होगा और धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है कि पेशेंट ये सोचता है कि जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ या मैं फिजियोथेरेपी जो करवा रहा हूँ, यही मेरा फुल ट्रीटमेंट है। तो जब वो देखता है कि समय निकलता है, समय निकलने के बाद एक जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो उसको पता चलता है कि नहीं, मेरे को तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो 20% 25% ठीक होने के बाद पेशेंट को जब आंखें खुलती हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ, अब तो मुझे और कहीं जाना चाहिए, तो वो फिर इधर उधर वो पेशेंट जो है भटकते हैं। लेकिन उस समय कई पेशेंट तो काफ़ी पुराने हो जाते हैं, तो उनको, पुराने पेशेंट्स को भी हम ट्रीट करते हैं, लेकिन उनमें जो सुधार की जो एक गुंजाइश रहती है वो थोड़ी, मतलब उसको उस मात्रा में नहीं आ पाता है। लेकिन जो बिल्कुल पेशेंट इन टाइम, मतलब उस टाइम आ जाते हैं जिस टाइम उनको अटैक आता है, या वो हॉस्पिटल के बाद, उसको डिस्चार्ज के बाद जब वो फिजियोथेरेपी के साथ या मालिश के साथ वो जब ये ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, और उनका जो जीवन है बिल्कुल वो एक जो सामान्य है पहले की तरह होता है। तो इस मेडिसिन को कई बार बहुत सारी बीमारियां होती हैं पेशेंट्स में, उनको दूसरी चीज़ों का इलाज भी उनका चल रहा होता है। तो हमारी ये जो मेडिसिन है वो पेशेंट जो है वो अंग्रेजी दवाइयों के साथ भी उसको ले सकते हैं, मॉडर्न सिस्टम के साथ उसको दिया जा सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हमारे 3 प्रोडक्ट हैं इसके लिए। मेनली है सेलफोन न्यूरो कैप्सूल। सेलफोन न्यूरो कैप्सूल का काम है वात को ठीक करना और ब्लड सप्लाई को ठीक करना, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है उससे। सेकेंडली है ब्रेन ऑन कैप्सूल्स, वो हम जो जब वो पैरालिसिस होता है तो कोशिकाएं डैमेज होती हैं, डैमेज होने के बाद कुछ कोशिकाएं पहले वीक होती हैं, फिर डैमेज होती हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि ब्रेन को हम जितना ज़्यादा स्टिमुलेट करें उतना अच्छा है। तो वो जो वीक कोशिकाएं होती हैं, जो वीक न्यूरॉन्स होते हैं, उनको वो जो ब्रेन ऑन कैप्सूल है हमारा वो रिकवर करता है। तो जो तीसरा हमारा है जो बॉडी वॉक ऑयल, बॉडी वॉक ऑयल की एक खासियत है, उसमें काफ़ी हर्ब्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसका एक्सट्रैक्ट होता है, और वो जो हर्ब्स में जो उसका जब हम उसको क्वाथ करके उसमें डालते हैं और वो तेल बनता है बहुत अच्छा, तो उस ऑयल की एक खासियत है कि जब उसको अप्लाई करते हैं, जो स्टिफ पार्ट होते हैं पैरालिसिस में जो नहीं चलते, तो उनके जॉइंट्स में जब उसको हम अप्लाई करते हैं तो वो संधि तक उसका असर जाता है, संधि तक जा करके वो वायु को, वहाँ से दूषित वायु को कंट्रोल करके फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब आती है तो उधर से ब्रेन को जब मैसेज मिलते शुरू हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई ठीक होती है, ब्रेन स्टिमुलेट होता है, तो एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट पेशेंट में आती है, जिससे पेशेंट को साफ पता चलता है कि हाँ, वो एक जो ट्रीटमेंट करवा रहा है वो उसको सेटिस्फेक्शन होती है उसको। ये मेडिसिन आप अपने एलोपैथी मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशंस के फाउंडेशन में ही है आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स, डीप रिसर्च एंड टीम ऑफ एक्सपर्ट। अगर आप भी किसी विषय में हमसे जानकारी जानना चाहते हैं या ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपने जैसे कि बताया कि आप एक ऑयल प्रोवाइड करते हैं और मेडिसिन के द्वारा जो जड़ से इस बीमारी को ठीक कर देते हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि कितना टाइम जाता है एक पेशेंट को ठीक होने में? देखिए, ऐसे है, जितना जल्दी पेशेंट अगर जितनी शीघ्रता से वो आयुर्वेद की तरफ आता है उतना ही जल्दी उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। और सपोज कीजिए अगर पेशेंट हमारे पास 1 से 2 दिन के अंदर आ गया या 24 to 72 आवर्स के अंदर अंदर आ जाता है पेशेंट, तो वो कुछ ही घंटों में, कई बार नॉन हेमरेजिक अटैक में पेशेंट में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो सपोज कीजिए अगर वो विदिन 3 मंथ वो आता है हमारे पास
1 to 3 मंथ के अंदर अंदर। तो उसमें क्या रहता है कि पेशेंट को 15-20 दिन के अंदर उसका जो है इम्प्रूवमेंट का पता चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद का जो टाइम है उसमें 2 से 4 पैक का हम एक कोर्स करवाते हैं, जिसके अंदर पेशेंट को रिजल्ट्स के साथ ये भी पता चल जाता है कि वो कितना ठीक होगा और कितना समय उसको लग सकता है। सर, क्या कारण है कि आज भी जब पैरालिसिस की बात होती है तो सबसे पहले लोग डॉक्टर दसन्स पे ही भरोसा करते हैं, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट वही होगा ऐसा विश्वास रखते हैं? देखिए, ऐसे इसके पीछे मैं आपको बहुत सारे रीज़न हैं। पहला फर्स्ट कि हमें जब हमारे पिताजी ने ये ट्रीटमेंट शुरू किया तो ये 1959 की बात है। तो आज 56 ईयर्स हो गए हमें ये जो ट्रीटमेंट करते। तो नए आयाम, नई खोज, नई चीज़ें जुड़ती चली जा रही हैं साथ में। और इसमें बहुत सारा जो रोल है वो मेडिसिन की कलेक्शन का है कि मेडिसिन कहाँ से हम लेते हैं। हर जगह का जो हर्ब्स है, सपोज कीजिए देहरादून की कोई हर्ब्स है तो उसके एक रिजल्ट्स देहरादून में अगर ज़्यादा हैं तो वो हिमालय में नहीं हो सकते। अगर वो हिमालय में कोई ऐसी हर्ब्स है जिसका हिमालय में ही उसका रिजल्ट्स ज़्यादा है तो वो देहरादून में नहीं हो सकता। तो कलेक्शन ऑफ हर्ब्स, दीज हर्ब्स। दूसरा ये सेकंड जो रीज़न है वो क्वांटिटी, एक्टिव पार्ट। जो मेडिसिन में किस मेडिसिन का कितना एक्टिव पार्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू शास्त्र। फिर उसका डोज का निर्धारण, मतलब उसका जो डोज है वो कितना रहना चाहिए, और वो भी हम शास्त्र के अकॉर्डिंग हम डोज का जो है निर्धारण करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि वो जो हम डोज दे रहे हैं जो उसका अनुपान क्या है, किसके साथ देना है, तो वो अनुपान का एक रोल है, तो वो बहुत ज़्यादा उसका भी हम ध्यान रखते हैं। तो ये जो एक्टिव पार्ट है, या केवल हम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम नहीं करते हैं, एक्चुअल में जितना एक्टिव पार्ट चाहिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से जो मेडिसिन का रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं और पेशेंट को क्विकली, मतलब मैं ये नहीं, लोग कहते हैं कि बहुत देर बाद सुधार आता है जी, आयुर्वेद का बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। मैं कहता हूँ ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जितनी जल्दी आते हैं क्विक ठीक हो सकते हैं। एक और चीज़ है कि हमारा जो मेन जो मकसद रहता है वो रहता है डिजीज़ का कारण। हम डिजीज़ के कारण की तरफ बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है, क्योंकि कोई बीमारी हो गई, अब उस बीमारी का इलाज करना है, लेकिन जब तक हम उसका जो बीमारी का कारण है जब उसको नहीं देखेंगे तो वो बीमारी फिर आएगी। तो हमारा उसके जो कारण रहते हैं उसका इलाज करते हैं, और उसका बहुत अच्छे से हम साथ के साथ इलाज करते हैं कि वो कारण भी ठीक हो और जिस कारण से बीमारी हुई है वो भी ठीक हो। उसमें चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी हो, हम इन समस्याओं का भी जड़ से समाधान करते हैं। सर, आप जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कोई संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं एक बहुत ही जो संदेश देना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। जो देखिए, ऐसे है एक्सरसाइज, वर्कआउट, व्यायाम, ये आज की डेट में ये सबकी ज़िंदगी से गायब हो रहा है धीरे धीरे। बहुत कम लोग हैं जो अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। सबसे पहले पेशेंट को, और सारे काम बाद में, सबसे पहले सुबह व्यायाम या शाम को, अगर नहीं सुबह कर सकते तो शाम को कीजिए, वर्कआउट कीजिए। अब कोई नशे का जो इस्तेमाल है वो कम कीजिए। अपने जो घर में रेसिपीज़ हैं, जो हमारे किचन में बुज़ुर्गों ने दाल चीनी, ये वो लहसुन, ये इन चीज़ों का यूज़ कीजिए, और अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को जड़ से ख़त्म कीजिए। अगर ये बीमारियां बीपी और शुगर रहेंगी तो आपको कभी भी पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। वो दिन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, वो दिन ना आए कि आपको पैरालिसिस हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। आई एम श्योर मुझे और हमारे सारे व्यूवर्स को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक्स मैम, थैंक यू। अगर आपको है पैरालिसिस, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स या किसी भी समस्या की जानकारी और निदान के लिए आप डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में संपर्क कर सकते हैं। आपको डॉक्टर्स की टीम की एडवाइस के साथ साथ वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हैं क्लिनिकली ट्रायल्ड एंड टेस्टेड, हर समस्या के लिए सटीक और कारगर। डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में कांटेक्ट करने के लिए हमारा पता है डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर, SCF 7, BSF कॉलोनी मार्केट, नियर HMV कॉलेज, अपोजिट पेट्रोल पंप, नियर वर्कशॉप चौक, जालंधर, पंजाब। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 07355793557। आप अपने रिपोर्ट्स भी हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
और साथ ही पैरालिसिस पेशेंट्स अपनी समस्या की वीडियोस भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है dr.dasans@gmail.com और inquiry@drdasans.com। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.drdasans.com। डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन का लक्ष्य है विकारों से मुक्ति, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए विषय को लेकर, कुछ और नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.